पॉइंट है और कल मैंने बोला था छत पे चले जाना। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सब लोगों को। मेरा नाम भीष्म है और आज बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग ये जानेंगे कि हमारी आदतें क्या होती हैं। उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान जो भी आज के डेट में है, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी हालात में है, जिस भी तरीके से है, ऐसा मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी हैबिट्स की वजह से है। अभी आदतें दो ही तरीके से होती हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है। अभी इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि ये कैसे पहले समझा जाए कि हमारी आदतें क्या हैं। आप कई बार हम समझते हैं इसकी शुरुआत एक शब्द से होती है। मेरे कुछ शब्द होंगे, उन शब्द को अगर आप नोट करेंगे या नोटिस करेंगे तो आपको ये एक्चुअल में पता चल जाएगा कि हाँ, सच में हमारी आदत को कैसे बिगड़ती है। और इसकी शुरुआत होती है पहले शब्द से। जब हम बार बार ये बात को बोलते हैं कि एक दिन से क्या होगा, वो बिल्कुल सही बात है कि एक दिन से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस आदत की शुरुआत हम कर रहे हैं या हमारे जिस आदत की शुरुआत होने वाली है वो एक एक दिन करके आगे बढ़ता है। अब इसको बस ऐसे समझिएगा कि जैसे दिन से हफ्ते होते हैं, हफ्ते से महीने होते हैं और महीने से साल हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब एक साल निकल गया। इवन रियलिटी तब पता चलती है जब हम 18 साल के हो जाते हैं। कई बार हम 18 साल के हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि यार मैं 18 साल का हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक आम इंसान के तौर पे, क्योंकि जैसा मैं देखूं तो हम हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग एक आम आदमी हैं और एक आम आदमी ही अपने आप को खास बनाता है। मतलब एक आदमी आम होता है, वो खास कैसे बनता है, सिर्फ अपनी आदतों की वजह से। तो अगर हम अपनी आदतों को चेंज करें तो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। समझिएगा कि बहुत बार हम लोग मन करता है या मस्ती करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जिस वक्त हमारी मज़ा हमारी सज़ा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे जो हमारी आदतें हैं वो बैड की तरफ चली जाती हैं। मतलब आदतें दो तरीके से हैं, बैड हैबिट्स हैं एंड गुड हैबिट्स हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि बैड हैबिट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। उनमें सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अक्सर हम लोग कभी उसको केयर नहीं करते लेकिन हमें करने की ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ों में चलेगा, चाहे हमारी सेहत हो, चाहे हमारा सोसाइटी हो, चाहे हमारा स्पिरिचुअलिटी हो, ये सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि हम अपना ही इंसल्ट करते रहते हैं। इंसल्ट कैसे कर देते हैं, जब पहली बार या कभी भी हम किसी से अपनी तुलना करते हैं। ये हमारी सबसे गंदी आदत है। हम तुलना में क्या करते हैं, उसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसी बीवी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ऐसे माता पिता है, मेरे पास नहीं है, उसका भाई इतना अच्छा है, मेरा भाई ठीक नहीं है। नहीं, आप समझिएगा कि जिन आदतों को आप पकड़ने वाले हैं या पकड़ रहे हैं वो आदत आपकी लाइफ को ख़राब करेगा। यही चीज़ें जो हमें पहले हैंड से इमीडिएट बेसिस पे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये दिमाग के अंदर आता है ना तो हमें बहुत अच्छी बातें भी बताई जाती है तो हमें वो बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? बिकॉज आपका मन गुस्से से और दुख से भरा हुआ है। तो पहली चीज़ जो मेरा है आप में से हर किसी को ये बात कहने का कि किसी से भी अपनी तुलना मत करिए। यू आर द बेस्ट, इस बात को समझिए। क्यों? बिकॉज ऊपर वाले ने बहुत नायाब तोहफा दिया। जब भी आप अपनी तुलना किसी से करें, जब भी आप अपना सेल्फ, जिसको मैं बोलता हूं सेल्फ इंसल्ट, इसको आप लिख लीजिए। हर इंसान अपनी बेइज्जती खुद करता है। हमें कई बार लगता है नहीं इसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। नो, कोई व्यक्ति किसी की बेइज्जती कर ही नहीं सकता जब तक कि आप ना चाहें या जब तक कि आप एक्सेस ना दें। तो पहली बेइज्जती हम खुद अपना करते, जिसको मैं बोलता हूं सेल्फ इंसल्ट। हम खुद अपनी बेइज्जती करते हैं और बेइज्जती की शुरुआत ऐसे होती है। अब जब भी आप अपनी बेइज्जती करें तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने। सवाल नंबर 1 वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड आपकी हैबिट में आएगा। क्या जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ये आपका है? आपका जवाब निकलेगा नहीं। जो आपका दिल धड़क रहा है, क्या वो आपका है? नहीं। जो डाइजेशन है, जो गुदा है, जो किडनी है, क्या वो आपका है? नहीं। ये ऊपर वाले की देन है। ये सब कुछ एक नेचुरल है, ये सबके अंदर होता है। जब सबके अंदर होता है तो इस इंसान को नॉर्मल और नेचुरल बोला जाता है। सो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है? जैसे ही हम सब कुछ को मान लेते हैं। अभी समझिएगा, जैसे पानी का एग्जांपल लीजिए, मैं अक्सर पानी की बात करता हूँ। आप पानी कोई ना कोई खरीदते हैं, कोई आरओ का पानी पीता है, कोई बिस्लरी का पानी पीता है, कोई एक्वाफिना का पीता है, कोई मतलब किसी न किसी ब्रांड का पानी पीते हैं, कोई हैंडपंप का पानी पीता है। लेकिन जैसे ही पानी हमारे पेट में चला जाता है फिर हम उसको क्या बोलते हैं? ये मेरा पानी है। इससे पहले वो किसी ब्रांड का था, पेट में जाते वो मेरा हो गया। मेरा होते हुए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इस बात को समझने का प्रयास करिए। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बैड हैबिट्स है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स है। और ये ईटिंग हैबिट्स जो है कि क्या है, कभी जंक फूड खाते हैं, कभी फास्ट फूड खाते हैं, कभी ब्रेड खाते हैं, कभी और क्या मान के खाते हैं, एक दिन से तो कुछ नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, एक दिन से कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वही जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, साल में अगर एक दिन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, महीने में भी एक दिन हो जाए तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार होना स्टार्ट हुआ तो प्रॉब्लम है। और रोज़ होना शुरू हो गया तो आप ये समझिए कि आप अपने घर पे मौत को, मृत्यु को इन्विटेशन कार्ड दे रहे हैं खाने के रूप में।
सॉरी टू से, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज हम जितने भी हेल्थ कंडीशन हमारे खराब हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट रिलेटेड। सो अपने खाने पीने की आदतों को हमने चेंज करना। कैसे करेंगे, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बैड हैबिट्स है क्या, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स भी दूंगा और कुछ रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैड हैबिट्स में आता है प्रोक्रास्टिनेशन, कि अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मन में आया कि यार सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हम भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अभी क्या है, कल से करेंगे। अभी कल कभी नहीं आता, बिकॉज कल में जाएंगे तो फिर बोलेंगे अभी कल से करते हैं, फिर कल से करते हैं। 5 मिनट का मेडिटेशन कल से करते हैं, योगा कल से करते हैं, एक्सरसाइज कल से करते हैं। सो ये हमें बुरी आदतों की तरफ लेकर के जाता है जिसको कि हमने रोकना है, जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। अभी यहीं पे बात आ जाती है, हेल्थ सेंटर की बात आ जाती है। अभी हेल्थ सेंटर चलो एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझिएगा जिस चीज को आप मिस कर रहे हैं वही सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली थी, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया। सो ये आपको समझने की दरकार है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब ईटिंग हैबिट के अलावा, अपने मतलब एक्सरसाइज की आदतों के अलावा जरूरी चीज क्या है कि हम बहुत बार अक्सर होता है देर से उठते हैं, हमारी नींद 5:30 बजे 6 बजे खुल ही नहीं पाती। एंड इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। चाहते हैं हम, सब लोग सोचते हैं कि मैं रोज 6 बजे उठ जाऊं, 5 बजे उठ जाऊं, इनफ टाइम होगा, मैं एक्सरसाइज भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। समझिएगा, इंसान मतलब दुनिया भर के पैसे कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन 2 चीजें कहते हुए पाए जाएंगे, मेरे पास भैया खाने का समय नहीं है। अरे भाई खाने का समय नहीं तो फिर जिंदा क्यों हो? दूसरी तरफ इंसान बोलेगा भाई सब कुछ है, मेरे पास 10 मिनट का समय नहीं कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। आपको मुझे 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा एक्सरसाइज नहीं करना, 10 मिनट काफी है, लेकिन वो 10 मिनट हमारे लिए नहीं, हमारे पास नहीं है। तो आप समझिए कि 24 घंटे के अंदर आप फिर अपने लिए कहां पे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, आप भले तो जग भला, अगर हम भले नहीं हैं तो फिर क्या होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। सो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की बैड हैबिट्स होती है स्मोकिंग का, बहुत सारे लोगों का एल्कोहलिक हो जाते हैं। अभी क्या है, जिस दिन से वो स्मोक करना स्टार्ट करते हैं या एल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं, क्या वो डे 1 से 1-1 पैकेट पीते हैं सिगरेट? नहीं। क्या वो डे 1 से 1-1 बॉटल एल्कोहल लेते हैं? नहीं। लेकिन वो 1-1 पैक और 1-1 स्टिक के बाद वो पैकेट में और बॉटल्स में उतर जाता है। और कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हो, बाल्टी भर के दारू पी जाते हैं और उसके बाद गाना गाते दारू बदनाम करती है ना। अभी दारू बेचारी क्या बदनाम करेगी? अगर अमिताभ साहब ने बात बोली है कि अगर नशा उसमें होती तो बॉटल भी नाचती, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये वाला है ना, हमारा ये ठीक नहीं है। इसको ठीक करने का हमने ठीक करना है। हमारा माइंड जो है हमेशा सकारात्मक नहीं रहता। कैसे रह सकता है? क्योंकि हम गलत आदतों की तरफ जाते हैं, इसलिए हमारे को नकारात्मकता आती है, इसीलिए हमारा किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं करता। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो मैं समझता हूँ, कि किसी व्यक्ति की बात को नहीं मानना। जो अभी मैंने बोला, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आई नो एवरीथिंग की बीमारी। अरे मुझे तो पता है 5 किलो वजन कैसे कम होगा, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे पता है। अरे मुझे पता है हेल्दी खाना क्या होता है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। आप समझिएगा, ये बहुत बड़ा बीमारी है। ये शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मतलब HIV पॉजिटिव, इस वक्त कोरोना चल रहा है, इससे भी ज़्यादा महामारी का ये बीमारी है कि मुझे पता है, मुझे तुम क्या बताओगे, मुझे तुम क्या सिखाओगे। लेकिन अगर हम ओपन माइंडेड से देखें ना, तो जो 1 साल का बच्चा होता है वो भी हमें सिखाता है। मैं आज के डेट में लॉकडाउन में पिछले 3 महीने से अपने घर पे हूँ, मैं मेरी बेटी से इतना कुछ सीखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी एक सबसे खास हैबिट है, और ये हैबिट मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर उसको कोई बात पसंद नहीं आती ना तो इग्नोर मार देती, सुनती नहीं है, एक तरफ लेट जाती, करवट से अपने में गाना गाती, ओए 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 करती रहती। चाइनीज लैंग्वेज वो बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, खैर 2 साल की है, बट वो इग्नोर कर देती, फर्क ही नहीं पड़ता। हटो, मतलब फालतू में टेंशन क्यों लेना, आप जो बता रहे हो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ना। उसको हम बोलते हैं पानी से मत खेल, उसको पल्ले ही नहीं पड़ता, बिकॉज पानी से खेलना है तो फिर खेलना है। सो बहुत सारी चीजें एक छोटा बच्चा भी हमें सिखाता है, अगर हम सीखने को तैयार है तो। यही बात है कि एक तो मतलब जो सबसे ज्यादा जरूरी कि मुझे सब पता है, इसलिए हम लोग सीखने का कभी प्रयास नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, इसको अगर आप करें तो हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग नेल बाइटिंग करते हैं। अभी थोड़ी देर टाइम पहले एक हेल्थ कोच ने इसको कवर करा था कि उसमें कितनी सारी दिक्कतें और बैक्टीरिया और कितना सारा जर्म्स और कितना सारा मतलब कीटाणु हमारे मुंह के अंदर जाते हैं और हमारे पेट को, हमारे चीज़ों को खराब करते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे बैड हैबिट्स है। इसके अलावा सबसे बड़ा बैड हैबिट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसको कहीं पर बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, लोगों की चुगली करना, जिसको हम बोलते हैं बैक बाइटिंग, मतलब किसी के पीछे उसकी बुराई करना। समझिए जिसकी बुराई कर रहे बेचारा वो तो सुन ही नहीं रहा है ना, जिसकी बुराई हम कर रहे हैं वो तो हमें सुन नहीं रहा। ये सबसे ज्यादा गलत हैबिट है। वो आपको ऐसे जगह पे लेके जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि आप अपने खुद के माता पिता की भी बुराई करते हैं, अपने खुद के बच्चों की बुराई करते हैं, अपने खुद के, मतलब क्यों? बिकॉज उसी में तो हम कंपेयर करते हैं, यार वो देखो शुक्ला जी का लड़का 90% ला रहा है,
अरे भाई शुक्ला जी का लड़का ला रहा है 90%, मेरी लड़की सिर्फ 30% लाएगी, शुक्ला जी के लड़के को हिम्मत है तो 30% लाके दिखाएं। ये है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो शुक्ला जी को भी मजबूर कर देगा। ये आपको समझने की जरूरत है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हम चीजों को लेकर नर्वस हो जाते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से हम अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, आसपास के सब लोगों का इंसल्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो समझता हूं इसको इतने से समझिएगा। अगर आप देखें हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, हम सब लोग उसके लिए सिर्फ एक नंबर हैं। लेकिन अगर उसको एक जगह पे हटा के दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो आप अपने घर वालों के लिए पूरा एक संसार है, पूरा एक दुनिया है। उसी तरीके से हमने चेंजेस लेकर के आने हैं, चेंज करना है। अगर आप चेंज करेंगे तो बहुत सारा आपको चीजें मिलने वाली हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम अभी बातचीत कर रहे हैं या देख रहे हैं, आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज क्या है, इन सारी आदतों को हम 4 दिन के अंदर चेंज कर सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा 7 दिन करिए आदत बदल जाएगी, 21 दिन करिए आदत बदल जाएगी। नो, आप इस आदत को 4 दिन, 40 दिन, 400 साल भी बदल नहीं पाएंगे अगर आप बदलने के ऊपर नहीं आएंगे तब। लेकिन अगर आप आ गए तो 4 दिन के अंदर बदल देंगे। और आज मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा कि आप अपनी आदतों को 4 दिन के अंदर बदल देंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा एक और बड़ा जबरदस्त तरीके का हैबिट है, लोग हमें डराते हैं पाप और पुण्य कह करके। अरे भाई भगवान का नाम ले तो पुण्य होगा, नहीं लेगा तो पाप लग जाएगा। अभी भगवान ने तो मेरे हिसाब से आके कहा नहीं, मैंने गीता भी पढ़ा, मैंने चारों वेद पढ़ दिए, किसी ने नहीं बोला कि मेरा नाम तू नहीं लेगा तो तेरे को पाप लगेगा। लेकिन ये हमें कौन बताता है, जो हमारे बहुत सारे साधु महात्मा हैं, है ना। मैं भी जात से ब्राह्मण हूं, लेकिन बहुत सारे ढकोसले ब्राह्मण जो कि दुनिया भर के अंदर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नॉनवेज जो आज की डेट में बहुत सारा महंगा है ना, वो ब्राह्मणों की वजह से ही है, जो पीछे हो गया, अभी तो लोग खा ही नहीं रहे। तो ये आपको और मुझे समझने की दरकार है। ये पाप और पुण्य भी आपके हैबिट में आता है। जब आप पाप और पुण्य की बात करते हैं तो आप अपने अंतरात्मा में झांक करके देखिए, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है हर ह्यूमन बॉडी के अंदर भगवान रहता है। अगर आप किसी इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं तो मतलब भगवान की बेइज्जती कर दी आपने। पूजा करने से मतलब क्या है, ये बात आपने सुनी होगी ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं तो मंदिर में भोग चढ़ाने से क्या फायदा। भूखा पेट से तड़प के मर रहा है और आप भगवान जी को लड्डू चढ़ा रहे हो, उस लड्डू खाता कौन है, बाद में उसको नालियों में फेंक दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। आपको समझदार इंसान बनना है अपनी सेहत के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति और अपने परिवार के प्रति, क्योंकि मैं हमेशा बात कहता हूं 100 साल तक जिंदा रहना है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अब कुछ अलग से बात बताऊंगा। इस 2 बातों का ध्यान रखिएगा। मैं आपको 4 प्रकार के आर बताऊंगा, 4 आर बताऊंगा जो आपको एक्चुअल में पकड़ में आएगा कि ये आदतें क्या हैं। उसके बाद मैं आपको 5 से 6 टिप्स बताऊंगा कि उन आदतों से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसमें से पहला आर आता है रीजन। जब आपकी कोई आदत खराब हो रही है तो उसके पीछे का रीजन पकड़िए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो रीजन पकड़िए, अगर आपका अनहेल्दी खाने का विचार कर रहा है तो रीजन पकड़िए। ऐसा क्या रीजन है, जब आप रीजन को रिलेट करेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। कभी कभी इसको एग्जांपल के तौर पे लीजिए, जैसे आप ब्रश करते हैं। ब्रश करना एक अच्छी आदत है, बहुत बार लोग नहीं करते, खैर ऐसा मैंने सुना है, बट 2 टाइम ब्रश करना चाहिए ना हो तो एक बारी तो भैया जरूर करो। जो लोग स्माइल नहीं करते, मुस्कुराते नहीं, तो आप ये समझ लो कि वो ब्रश नहीं करते, इसीलिए दांत नहीं दिखा पाते। अभी क्या है, ब्रश करना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने नोटिस करा होगा कि ब्रश करने के टाइम पर आपको माइंड को कॉन्शियस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक जब छोटा बच्चा होता है तो उसको बार बार उठा करके ब्रश पेस्ट, कभी वो पेस्ट खा जाता है, कभी वो ब्रश को कूच देता है, कभी वो क्या करता है ब्रश को नाली में छिपा देता है कि मम्मी कल देखने ना पाए। समझ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये क्या बच्चे की आदत में नहीं आया है, ये गुड हैबिट, लेकिन हमें पता होता है जब हम एडल्ट हो जाते हैं, हम बाथरूम में, टॉयलेट में आंख बंद करके भी किधर कितना घुमाना है, कितना घुसेड़ना है, क्या करना है, पूरे मुंह की सफाई करके कुल्ला करके थूक के काम खत्म कर देते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें, जब आप कभी कभी ऑफिस जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप अपने ऑफिस में जाते हैं ना, तो आप ध्यान से जाते हैं यार कौन सा रास्ता है, कैसे है, कितना है। लेकिन जब आप 10-15 बार चले जाते हैं फिर आपकी आदत में बन जाता है। आप फोन पे भी बात करते रहते हैं ना, आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली घूमती रहती है, ऑटोमेटिकली। ये है एग्जैक्टली आदत, कि आपकी आदत कैसे बदल जाती है, वो धीरे धीरे करके बदल जाती है और हमें पता नहीं चलता। तो किसी भी चीज के पीछे का रीजन पकड़िए। अगर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन पकड़िए। अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन पकड़िए। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन पकड़िए। बहुत बार स्ट्रेस में इंसान स्मोक करता है, अकेलेपन में स्मोक करता है, एल्कोहल भी उसी टाइम पे लेता है। ये सारी रीजंस हैं। अब ये रीजन अगर आप पकड़ेंगे तो इसका आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करना है, रीजन। अब रीजन पकड़ेंगे तो दूसरा आर आएगा जिसको लिखेगा रिवॉर्ड। जब वो रीजन आपको पता चलेगा ना कि इन कारणों से हम देख रहे हैं, तो रीजन के साथ साथ एक शब्द जुड़ा होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या है एक्चुअल में, कि आप स्मोक कर रहे हैं, है ना, वो आपकी आदत बन गई, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन दिमाग को स्मोक करके बड़ा सुकून मिलता है। आप एल्कोहल ले रहे हैं, जुबान को भले अच्छा नहीं लग रहा, एकदम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या देखेंगे कि पीने के बाद माइंड को रिलैक्सेशन मिल रहा है।
मतलब माइंड को हैप्पीनेस मिल रहा है, आपका दिमाग अपने आप को रिवॉर्ड कर रहा है, यस यस बहुत बढ़िया, कीप इट अप कीप इट अप। अभी 1 पैक हुआ, 2 पैक, 3 पैक, 5 पैक, 2 बॉटल पी गया, गुड, फिर लेट जाते हैं। वो क्या है, आप अपने अभी फास्ट फूड कई बार हम ना, समझिएगा मन नहीं करता, लेकिन वो चूंकि सामने दिख गया और माइंड को रिवार्ड पे बात आ गई, यार फास्ट फूड खा ले, समोसा दिखाई दिया खा ले, गोलगप्पे दिखाई दिया खा ले। आज के डेट में दिल्ली के अंदर गोलगप्पे फीमेल बहुत सारे नहीं खा पा रही, क्यों? बिकॉज रेडी नहीं लग रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, माइंड को रिवॉर्ड नहीं पहुंच रहा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार हम बोलते हैं यार अगर है तो खाएंगे, है ना, इस पर भी मैं अभी आपको बात बताऊंगा। अगर है तो खाएंगे, है तो पहनेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रिवॉर्ड, और ये रिवॉर्ड आपका माइंड अपने आप को देता है और आपको पता नहीं चलता। और हर एक इंसान अपने दिमाग का गुलाम बन जाता है। पूरी दुनिया आपको वैसे दिखाई देती है जैसा आपका दिमाग आपको बताता है। पूरा वर्ल्ड, कुछ लोग हैं उनको ये संसार बहुत सुंदर लगता है, उनको ये जीवन बहुत सुंदर लगता है, हाँ, उनसे देखो, उनसे पूछो तो इससे बढ़िया तो जीवन हो ही नहीं सकता, सच बात है। और कुछ लोग हैं उनसे बात सुनो तो ऐसा लगेगा एक काम कर, अगर बम हो तो पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को खत्म कर देते हैं, इतनी बुरी दुनिया है। एक्चुअल में क्या है, ये आपका और मेरा दिमाग का फितूर है, दिमाग की परख है, दिमाग की सोच है। दिमाग अपने आप को रिवॉर्ड करता है। इस सब चीजों को आपको पकड़ना होगा, ये आपके रीजन और रिवॉर्ड्स के एक दूसरे के इंटरलिंक होते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको करने की जरूरत है, कि जहां पर आपके दिमाग को भी रिवॉर्ड मिल जाए, आपको रीजन का भी पता चल जाए, आपका बॉडी भी हैप्पी होने लगे और आपका हेल्थ भी सुधरने पड़े, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेस। तीसरा आर है रिप्लेस। रिप्लेस करिए, क्या रिप्लेस करिए? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा, और कुछ दिन पहले एक सीनियर हेल्थ कोच ने भी ये बात बोली थी, विनय ने कुछ समय पहले बोला था कि अगर आपको अपने जरूरत की चीजें नहीं है तो उसको मत ले आइए। हम कोल्ड ड्रिंक किसके लिए ले आते हैं? मेहमान आएगा तो पिएगा। घर में बिस्किट नमकीन रखते हैं, किसके लिए? मेहमान आएगा तो खाएगा। अभी भाई ये मेहमान है कौन? 2 दिन के बाद हम खुद ही मेहमान बन जाते हैं। पी लिया एक गिलास कोल्ड ड्रिंक, नमकीन खा लिया, बिस्किट खा लिया, अभी क्यों है? अब उसके तरफ समझिएगा, जब आप किचन में जाते हैं, आपको प्यास भी लगी तो आप देखते हैं अच्छा ये बिस्किट है, अरे ऐसा अपने आप को हमें बताते हैं कि यार खाली पेट में पानी नहीं पीना चाहिए। एक बिस्किट खाया, कटाकट पानी पी लिया। फ्रिज को खोला, उसमें क्या देखा कि चॉकलेट्स रखे हुए, मतलब चॉकलेट्स तो बहुत बढ़िया है, ये ले घटाक से खाया, पानी पी लिया। फ्रिज खोला, कोल्ड ड्रिंक है, पी लिया। फ्रिज खोला, आइसक्रीम है, खा लिया। समझिएगा, अब इसको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। अब ये सब कुछ देख के आपका माइंड जो है कि हैप्पी हो रहा है, आपको रिवॉर्ड देने का प्रयास कर रहा है कि यस भीष्म तुरंत खा ले, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरी भी एक गंदी आदत है, हर आदमी की गंदी आदत होती है, मैं चाहे गुलाब जामुन इतना बड़ा हो, अच्छा इतना बड़ा हो, मैं एक बारी में पूरा खाने का प्रयास करता हूं। वो मेरी आदत है, मतलब जो सेटिस्फैक्शन वाली बात है ना, वो दिमाग ने ऐसा ट्रिगर कर दिया मेरे को। अभी जो दिमाग ट्रिगर कर रहा है उसको हमने चेंज करना है, और मैंने चेंज किया। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो पिछले कई सारे महीने हो गए, खैर उसमें लॉकडाउन का भी बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा कि गुलाब जामुन छूट गया। साल 6 महीने में अब कभी खाएंगे तो, लेकिन उसको पता है कि भाई एक गुलाब जामुन को कम से कम 4 बाइट में खाऊंगा, जहां पर एक बारी में खा रहा था। वो बैड हैबिट्स है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। अभी क्या करना है, उसको हेल्दी चीजों से रिप्लेस करिए। और इसमें सब कुछ है, चाहे आपका स्मोक हो, चाहे आपका अल्कोहल हो, चाहे आपका फास्ट फूड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने फ्रिज के अंदर आप फ्रूट्स रखिए, अपने फ्रिज के अंदर आप सैलिड रखिए, अपने फ्रिज के अंदर आप चॉकलेट की जगह पे, आइसक्रीम की जगह पर लस्सी रखने का प्रयास करिए, छाछ रखने का प्रयास करिए। मतलब जो हेल्दी चीजें, स्नैक्स हैं, उसको रखने का प्रयास करिए। किचन में जा रहे हैं तो किचन में भी कुछ ना कुछ हेल्दी चीजों को रखने का प्रयास करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग शेक से अपना प्रोटीन बार बनाते हैं, बनाइए, उसको अपने पास रखिए। हम लोग जहां पर आइसक्रीम जमाते हैं, आइसक्रीम की जगह पर शेक जमाइए, उसको बाइट करके खाइए। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस है, इंक्लूडिंग मैं आपको बताऊं तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, आप बोर नहीं होंगे। हेल्दी डाइट के 500 ऑप्शंस मिलेंगे, जो आपकी जुबान के लिए भी ठीक होगा, आपके दिमाग के लिए भी ठीक होगा, और आपके पेट के लिए भी ठीक होगा, आपकी बॉडी के लिए भी ठीक होगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो जो अभी मैंने बोला कि अल्कोहल आप पी रहे हैं तो उसका पीने का रीजन क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑफिस में ब्रेक हुआ है तब हम पी रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि उससे पहले आपने स्मोक नहीं करा, 3 घंटा 4 घंटा शिफ्ट खत्म करके, लेकिन ब्रेक हुआ है तो हम करने जा रहे हैं। इसका मतलब उस जगह पे जाने की बजाय किसी ऐसे जगह पे जाइए जहां पर जैसे कुछ थोड़ा बहुत लिटिल भी सॉन्ग सुनिए, या कुछ चीजों को देख करके करिए, या अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखने का प्रयास करिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करेंगे तो ये आदतें छूटनी शुरू हो जाएंगी। इसके बावजूद भी नहीं छूटेगा तो आखिरी में मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा, उससे जितनी भी गंदी से गंदी और घटिया से घटिया आदत तो छूट जाएगी। और ना छूट जाए तो फिर मेरा नंबर आप लेकर के मुझे फोन करना। तो चीजों को रिप्लेस करना स्टार्ट करिए। क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड आउट, बिकॉज आपका लाइफ है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप और मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे को तो पता ही नहीं है। भाई साहब, इतना बड़ा ट्रक सामने से आ रहा है और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है, थोड़ा किनारे हो जाओ। बीच में सड़क पे जाके खड़ा होने का क्या जरूरत है ना? तो ये जो दिक्कतें हैं, गंदी आदतें, उसी ट्रक के समान है, आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हॉर्न भी बजा रहा है, हो
लेकिन हम सुन नहीं रहे। आप हटिए थोड़ा सा साइड। इसके अलावा चौथा सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा? रिपीट। चौथा आर लिखेगा रिपीट, क्योंकि जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है, ऑटोमेटिकली आदत बन जाती है। गलत चीजों को छोड़ने का रिपीट करिए, अच्छी चीजों को पकड़ने का रिपीट करिए, अच्छी आदतों को पकड़ने का रिपीट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपका मन ना करे कि हेल्थ सेंटर में नहीं चलना है तो आइए जरूर, बिकॉज आपकी आदत खराब होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए जरूर। अभी आपका मन कर रहा है, अभी जो भी चीज आपने करना स्टार्ट करा, आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर चुके, उसको रिपीट करिए। आप एल्कोहल को छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको रिपीट करिए, जो भी पैटर्न अपना रहे हैं उसको छोड़ने का। इसके अलावा आप समय से जा रहे हैं कहीं पर, उसको रिपीट करिए। आप हेल्थ सेंटर में बिफोर टाइम से आ रहे हैं, उसको रिपीट करिए। आप अच्छी बातें कह रहे हैं, उसको रिपीट करिए। आप अपनी तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, उसको रिपीट करिए। अपने आप को, अपने ब्रेन को मैसेज दीजिए कि मुझे किसी से तुलना नहीं करना। और एक शब्द है जिसको लिख लीजिए भी डायरी में, इस शब्द को बराबर बोलिए, आप कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। आई एम द बेस्ट एंड आई एम द नेक्स्ट। आपने देखा थोड़ी देर पहले ना, मेरी वाइफ भी मेरे साथ में बैठी हुई थी, वो मेरे से गोरी है मुझे पता है, लेकिन मैं अपने आप को मैसेज क्या देता हूं, मैं ज्यादा गोरा हूं। और कोई गलत बात नहीं है भाई, जिस चीज से आप अपने आप को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, मैसेज दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जरूरी चीज को करिए, जो भी चीज आप अच्छी करें उसको रिपीट करिए। अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव कर रहे हैं, रिपीट करिए। आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको रिपीट करिए, बराबर एक्सरसाइज करिए 10 मिनट, और स्टार्ट करिए धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। इन सब चीजों को रिपीट करिए। कहने का मेन मतलब क्या है, आप लोगों से अच्छी बातें कर रहे हैं, रिपीट करिए। लोगों की चुगली करना छोड़ रहे हैं, उसको रिपीट करिए। किसी की चुगली नहीं करना, चुगली से बेहतर है तारीफ करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस इंसान की आप चुगली कर रहे हैं सीखने पे आ जाएंगे तो उसमें से 2 आपको बहुत क्वालिटी वाला मैसेज मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यार उसका बात करने का स्टाइल, एग्जाम्पल के तौर पे उसका चलने का स्टाइल, उसका बात करने का स्टाइल, या उसका समझाने का स्टाइल। बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर अच्छी होती हैं, उन अच्छी चीजों को हमने एक्सेप्ट करना है और उसकी चुगली को हमने छोड़ना है। ये बहुत सारी चीजें। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा, ये 4 आर हैं। अगर इस 4 आर पे फोकस करेंगे तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, उस टिप्स को भी फटाफट करके लिखेगा। वो टिप्स आपको मजबूत करेंगे, आपको मदद करेंगे इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए। टिप्स नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखिएगा। हर चीज की शुरुआत धीरे धीरे करिए। आज मेरी बात से, मेरी ट्रेडिंग से फटाक से एक्साइटेड हो गए, कल से 5 बजे उठेंगे, 2 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, सुबेरे हर्बल का शेक पिएंगे, दोपहर में जो है कि एक हेल्दी स्नैक्स खाएंगे, और इसके बाद रात को सिर्फ कोई छोटा मोटा शेक या दूध पी के सो जाएंगे। कभी जिंदगी में हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 6:30 बजे उठ रहे हैं तो कल से 6:15 बजे उठिए। कभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ स्टार्ट विद 5 मिनट्स। पानी पीने की आदतें ठीक नहीं है, आधा गिलास पानी को बढ़ाइए, रोज आधा गिलास बढ़ाइए। 10 दिन के अंदर आप देखेंगे 5 गिलास पानी बढ़ जाएगा। 20 दिन के अंदर आप देखेंगे 10 गिलास पानी बढ़ जाएगा। विद इन अ मंथ आप देखेंगे कि आपके पानी की बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट स्लोली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था तो हमें ना स्लो खिलाया जाता था, ट्रायल बॉल खिलाया जाता था स्टार्टिंग में। भाई धीरे धीरे करके खेल। जैसे हम बच्चों को चलना सिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, अब जब वैदेही ने 8:30 महीने में चलना स्टार्ट किया तो हमने ये नहीं कहा कान पकड़ के खड़ी हो जा, चल तू फटाक से उत्तम नगर टहल दे। नहीं, जिंदगी में नहीं चल पाती, छत से कूद के पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन स्लोली पहले हमने उसको धीरे धीरे स्टैंड करना स्टार्ट किया, फिर हल्का हल्का छोड़ना स्टार्ट करा, और वो प्रैक्टिस अच्छा होने के साथ साथ वो चलना सीख गया ऑटोमेटिकली। सेम आपके साथ हर चीज की शुरुआत धीरे धीरे करिए। अभी फ्रिज के अंदर पहले एक एक चीजों को रिप्लेस करिए, एक एक चीजों को ऐड करिए, ताकि आपके दिमाग को भी, जो भी मैंने बात बोली ना, दिमाग को आप मना मत करिए। हम बहुत बार गलती करते, अपने दिमाग को मना करते थे, नहीं ये काम नहीं करना। नहीं, अगर ये बोलेंगे तो आपका दिमाग आपका ही विरोध करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जब आप किसी इंसान को कुछ मना करते तो आपका विरोध करते रहता, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगी। लेकिन अगर आपने उसको रिप्लेस करने का ऑप्शन दिया, उसको समझाने का ऑप्शन दिया, तो वो आपकी बात को धीरे धीरे करके मानेगा। ऑलवेज रिमेंबर, रिप्लेस करिए, मना मत करिए। खुद के दिमाग को अगर आप मना करेंगे ना तो आप अपने आप से हार जाएंगे। बहुत बार लोग ये बात बोलते हैं, यार मैं तो अपने आप से ही हार जाता हूं। क्यों? बिकॉज मना करने का प्रयास करते हैं। सुबेरे मतलब कुछ भी है उसको समझिएगा। सो उस चीज को पहला इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि हर चीज की शुरुआत धीरे धीरे करिए। हेल्थ सेंटर में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे रोज 8 बजे आ रहे हैं तो 7:55 पे आइए, फिर 7:50 पे आइए। 7:30 बजे का सेशन एक हफ्ते के अंदर आप आ जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, रोज तो 8:30 बजे आ रहे थे, आज भीष्म सर का वीडियो देखा है तो कल हम 7:30 बजे आ जाएंगे। हो सकता है आप आ जाए, लेकिन परसों नहीं आ पाएंगे। फिर तो जो लास्ट वाली बात मैंने बताई थी, रिपीट नहीं हो पाएगा, जो R4 था ना, तो इसलिए रिपीट करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए पहले सुनिए। टिप नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्री प्लान करिए। हर चीज की प्लानिंग पहले करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज आप अपने घर का राशन मंगा रहे हैं,
उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया आपने कि भाई साहब 15 दिन का राशन मुझे मंगवाना है। अब इसमें 2 तरीके से करिए। पहला क्या, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उनको क्रॉस मारिए, हटाइए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ जिनकी आवश्यकता है उनकी प्लानिंग करके उसको खरीद करके लेके आइए। अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, वैसे बहुत सारी स्टोरी है प्लानिंग के ऊपर, बट आप समझ पाएंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली प्लानिंग। आप लोगों ने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का नाम सुना होगा, है ना। ही वॉज द ग्रेट लीडर, मतलब बड़ा ज़बरदस्त तरीके के योद्धा थे। कभी इनकी टॉपिक भी मैं आपके सामने कवर करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। क्या समझना हमें उनकी टॉपिक से, मतलब उनसे ये प्री प्लानिंग से क्या समझना, उनसे इन द सेंस उनके जीवनी से। जब उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा किया कि मैं रोज 10,000 सैनिकों का वध करूंगा, उन्होंने किया। इसको देख करके पूरे पांडवों के बीच में हाहाकार मच गया। कृष्ण भगवान भी परेशान हो गए। इवन उन्होंने युद्ध के बीच में, हम सबको पता है कि कृष्ण भगवान ने भी एक कसम खाई थी कि मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म का ऐसा रूप देख करके रथ का पहिया निकाल करके उनको मारने के लिए स्टार्ट हो चुके थे, मतलब पहुंच चुके थे। ये क्या है आपको मुझे समझना, ये एग्जैक्टली प्लानिंग ये नहीं है, मैं अभी जो बताऊंगा प्लानिंग वो है। समझना क्या है, तो सब लोग बहुत परेशान थे। कृष्ण भगवान के साथ बैठ करके बात करते हैं कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो 2-4 दिन के अंदर तो क्या होगा, भीष्म जी तो सारे सैनिक को मार देंगे, सबको खत्म कर देंगे, सब मर जाएंगे। अब इसके लिए कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ तो बात विचार करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि इसका समाधान सिर्फ भीष्म पितामह के पास है, किसी और के पास नहीं है। समझिएगा, 2 आमने सामने लड़ाई करने के बावजूद भी 5 पांडव उनसे सीखने के लिए चले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके और मेरे लिए। और जाकर के उनसे पूछते हैं, एक रात पहले प्लानिंग करते हैं, मतलब कल युद्ध होने वाला है, आज रात को पहुंचते हैं। युद्ध के मैदान में जाके प्लानिंग नहीं करते, भीष्म जी बताओ कैसे मारें आपको, नहीं। एक दिन एक रात पहले पहुंचते हैं, बोलते हैं कि ऐसे चलता रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा और धर्म पे अधर्म की जीत हो जाएगी। तो अभी क्या किया जाए, तो बोलते हैं कि तुम्हारे में, मतलब टीम में, तुम्हारे सेनाओं में एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिखंडी। वो पिछले जन्म में 5+1 था, उसको सामने रखोगे तो मैं जो है कि शस्त्र नहीं मारूंगा और मुझे बाण मार देना। यह है एक्चुअल प्लानिंग जो अभी मैं आपको बता रहा। प्री प्लानिंग मतलब युद्ध जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लानिंग करा। वैसे ही आप अपनी आदतों को ठीक करने के लिए हेल्थ सेंटर में आने के लिए प्री प्लानिंग करिए। हम एक्सक्यूज क्या देते हैं, और आपको भी पता है कि अगले ही दिन अर्जुन ने उनको बाण मारा शिखंडी को सामने करके। सिमिलरली अगर आप अपनी चीज़ों को भी देखेंगे तो हमारे को भी यही बात समझने की ज़रूरत है कि हमने प्री प्लान करना है। क्या प्री प्लान करना है, जैसे कल हेल्थ सेंटर में जाना है, हमें पता है कि हेल्थ सेंटर में जाना है, उनको भी पता था युद्ध लड़ना है। सो हेल्थ सेंटर में अगर चलना है तो उसकी प्लानिंग करनी है कि सारे काम को मैनेज करना, सारे काम को खत्म करना, ताकि मैं 7:30 बजे अपने हेल्थ सेंटर को ज्वाइन कर पाऊँ। अपने हेल्थ कोच को मैं ये ना बोल पाऊँ कि सर सुबेरे 7:30 बजे ना जो है कि मम्मी के पापा आ गए थे तो मैं नाना जी के सत्कार में लग गया। यार मतलब ऐसे कैसे, सुबह 7:30 बजे कौन आ सकता है। अटेंडम जो होता है ना, बिल्कुल अटेंडम, कुछ चीजें होती हैं उस पर आपका वश नहीं है। जैसे कि नंबर 1, गलती से आपको टॉयलेट बाथरूम लग जाए, उस पर आपका वश नहीं है। सेकंड, किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, उस पर भी आपका कोई अधिकार, कोई वश नहीं है। लेकिन कोई हमारे तक आ रहा है या हम इसको बहाने में लेके जा रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। समझिएगा, कुछ चीजें हैं वो हमारे हाथ के अंदर नहीं है। अगर आपका छोटा बेबी है, वो टॉयलेट बाथरूम कर देगा, वो आपके हाथ में नहीं। उसको नहीं बोल सकते कि तूने 7:30 बजे क्यों किया, तेरे को 9 बजे करना चाहिए था ना। पापा 9 बजे खाली होते हैं, मम्मी 9:30 बजे खाली होती हैं। अभी उसको क्या पता, क्या वो नीचे अलार्म लगा के बैठा हुआ है, नहीं। लेकिन प्री प्लानिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, हेल्थ सेंटर में आने के लिए, आप लोग बहुत सारे लोग स्माइल कर रहे हैं, खैर। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें ना अपने आप को सही तरीके से प्री प्लान करने के लिए मदद करती है। तो आप फाइंड आउट करिए रास्ता कि आप अपने हर चीज को कैसे प्री प्लान कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे लेके चलिए, बहुत सारे लोग कोरोना में सरकार को गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्यों भैया, क्या सरकार को या किसी को पता था कोरोना आ जाएगा? किसी को भी नहीं पता था ना, आपको भी नहीं पता था। आपने प्री प्लान क्यों नहीं करा? आपने सिस्टम का, अपने बिजनेस का, अपने काम का, अपने हेल्थ का, किसी भी चीज का प्री प्लान क्यों नहीं किया? क्या उसी जिम के अंदर जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या हम पार्क में दौड़ेंगे, घास तोड़ेंगे तभी एक्सरसाइज होगा? कुछ दिन पार्क को, जिम को, मशीनों को, सबको राहत दो, करो एक्सरसाइज घर के अंदर बैठ के 10, 15, 20 मिनट। क्यों प्री प्लान नहीं करा? ये समझने की जरूरत। अगर हम प्री प्लान नहीं करेंगे तो हम कितना ज्यादा गर्त में जाके गिर जाएंगे। नहीं भी कर पाए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए भाई, अभी से करेंगे प्री प्लान। जब जागो तभी सवेरा स्टार्ट। ये टिप नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसको अपने डायरी में लिख दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं, ये तरीका भी है, ये एटीट्यूड भी है, जिसको मैं बोलता हूं नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए छोड़ने का नहीं, कुछ भी हो जाए। आज आप हेल्थ सेंटर में आना शुरू करें, आपने देखा कि 1 महीने बाद पैसे का प्रॉब्लम है, छोड़ दिया। भाई ये तो दुनिया करती है, आपने क्या अलग कर दिया?
दूसरी तरफ क्या अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बार गिर जाएंगे तो चलना छोड़ देंगे? समझिएगा, एक बार अगर आपका पैर कहीं से स्लिप कर गया तो आप मतलब कहीं जाएंगे ही नहीं। बहुत सारी चीजें लोग हमें डराते हैं, अपनी आदतों को ठीक करिए। लोग बोलते हैं प्राइवेट अपने गाड़ी से मत जाओ। मेरे घर में खुद भी बोलते हैं कि यार तुम्हें बनारस आना होता ट्रेन से फ्लाइट से आ जाओ, प्राइवेट गाड़ी से मत आओ। क्यों? अगर एक्सीडेंट हो गया तो? मैंने कहा एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा हूं, मैं अपनी जान की सुरक्षा ज्यादा करूंगा बजाय कि उन लोगों के जो कोई और ड्राइव कर रहा है। उनमें हादसा होता है ना, उनमें भी तो होता, हादसे हर जगह होते हैं, लेकिन हम उसको क्यों याद करें? बिकॉज वो हमारी आदतों को बिगाड़ेगा। सो ये आपको समझने की जरूरत है। जो टिप नंबर 3 है, नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए, जब आप कुछ करने वाले होते हैं ना, सबसे पहली चीज आज अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अपनी डायरी में। ये आपके नेवर गिव अप पे काम आएगा कि जब आपको कुछ अच्छा करना होता है, जब आपको कुछ बड़ा करना होता है, तो सबसे पहले आपका इम्तिहान नेचर लेती है, ऊपर वाला लेता है। सबसे पहले इम्तिहान वो लेता है, दुनिया और लोग तो बहुत बाद में लेते हैं। अलग अलग चीजें वो फेंकता है आपके रास्ते में, अलग अलग कांटे आती हैं, अलग अलग चीजें आपको दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं। लेकिन चूंकि आपको अपनी दिक्कतों और परेशानियों को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, इसलिए आपको नेवर गिव अप करना है। कभी भी किसी चीज को छोड़ना नहीं है। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक कि वो हो ना जाए। अगर आपके मन में ये बात आ गई कि सेहत कब तक ठीक करनी, जब तक कि हो ना जाए, आप 100 साल तक हेल्दी रहेंगे। आपको अच्छे काम कब तक करने हैं? जब तक कि हो ना जाए। आपको बैड हैबिट्स कब तक छोड़नी? जब तक कि छूट ना जाए। गुड हैबिट्स कब तक अपनाना है? जब तक कि हमें आ ना जाए। सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अपनी भी बात बताऊं, जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं ना। बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो सीखते हैं, क्या वो गिव अप कर जाए? तो जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे, कभी हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, कभी हम अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। समझिएगा, अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप अपनी जिंदगी का कभी भी अनुभव नहीं उठा पाएंगे। जो लाइफ का लुफ्त है वो कभी उठा नहीं पाएंगे। कुछ लोग जिंदगी को जिंदा दिली से जीते हैं। क्यों? उनमें चस्का होता है, जैसे मैं हूं, बराबर रिस्क लेता हूं। कमिटेड इंसान हमेशा रिस्क लेता है, क्योंकि ये हमेशा समझिएगा, लोग बोलते हैं रिस्क रिस्क रिस्क। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। लोग बोलते हैं नुकसान हो गया ना, सबसे ज्यादा नुकसान किस पर है? अगर कभी कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जिन बच्चों को हमने पढ़ा दिया सबसे ज्यादा नुकसान तो वहां हो गया। करोड़ों रुपए फूंक दिए, उसका आईएएस भी नहीं बना, एमबीबीएस भी नहीं किया, तो क्या किया हमने? पढ़ाना छोड़ दिया? नहीं। वही एटीट्यूड हमने हर जगह पे अप्लाई करना है। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अक्सर हम लोग गिव अप में सबसे बड़ा रोल होता है पीछे मुड़ के देखते हैं कि मेरे को 1 साल हो गया, वेट लॉस नहीं हो रहा। अरे भाई, उसी 1 साल में 4 महीने में मेरी वाइफ ने 18 किलो वेट लॉस किया। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को चेक करने की जरूरत है। समझिएगा, एक जगह पे जाके 10 लोगों को अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। क्यों? बिकॉज 10 लोगों की आदतें अलग अलग हैं। एक जगह पे जाकर के, एक सिस्टम के अंदर जाकर के एक इंसान पावरफुल सक्सेसफुल हो रहा है, एक इंसान नहीं। क्यों? बिकॉज उसकी आदतें खराब हैं। तो हमने क्या करना? जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, टिप्स बता रहा हूं, हमने इन आदतों पे काम करना है। अपने आप हमें सारी चीजें हो जाएंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी नेवर गिव अप पे पूरा प्रॉपर मैं ट्रेनिंग करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। बट इसको अभी फिलहाल इतना समझिएगा कि कभी भी छोड़ने का आपके मन में, आपके विचार नहीं आना चाहिए। हमेशा इसको क्या बोलते हैं? मूव ऑन। इसको एक अगर आप शब्द का इस्तेमाल करें नेवर गिव अप के लिए, तो मूव ऑन करिए। बराबर आगे की सोचिए, आगे की सोचिए, आगे की सोचिए, आगे चलते रहिए, बराबर आगे चलते रहिए। क्योंकि भगवान ना, कुछ नहीं समझ में आता तो ऊपर वाले को देखा करो। भगवान ने आपको दोनों आंखें कहां दी? आगे या पीछे? आंखें मेरे हिसाब से, मेरी तो दोनों आंखें आगे हैं, आप लोगों का तो मुझे पता नहीं। तो फिर पीछे क्यों देखते हो? अगर आंख आगे है तो फिर आगे देखो। हम पीछे देखते हैं, इसीलिए हम प्रॉब्लम में रहते हैं, इसीलिए हम अपने, कई बार तो हम बहुत कुछ कर देते हैं। सो इस एटीट्यूड को लेकर के चौथा टिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डटे रहो। इस पर एक स्टोरी है सचिन तेंदुलकर की, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, कभी क्रिकेट मैच का है कि बहुत तेज गेंदबाज थे वकार यूनिस और कितने लोग थे, उन्होंने गेंद फेंका और सचिन तेंदुलकर के सर पे जाके लगा और उनका सर फट गया था। लेकिन उन्होंने, सब लोगों ने बोला कि छोटा सा बच्चा है, 5 फीट का, मर जाएगा। और बिल्कुल करियर की स्टार्ट थी, 16 साल के थे वो। सब लोगों ने बोला कि ओके, जो भी लोग आ रहे एंट्री कराओ। सब लोगों ने बोला कि इसको बाहर करो मैदान से, नहीं तो मर जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ बोला मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, और खेला। दुनिया को धूल चटा दिया। सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया आज की डेट में याद रखती है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी कभी बताऊंगा, बस इसको समझिए, डटे रहिए। क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं? जब आप कुछ करने वाले हैं, लोग आपको रोकेंगे। आप हेल्थ सेंटर में आएंगे, लोग आपको रोकेंगे। आप कुछ भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, लोग आपको रोकेंगे। ये भी रीजन बताऊंगा क्यों। आप जब एक अच्छा इंसान बनना चाहेंगे, लोग आपको रोकेंगे। आप डटे रहिए। पीपल विल स्टॉप यू, पीपल विल डिस्करेज यू, पीपल विल आपको हमेशा आपके पैर को खींचेंगे, वो आपको सफल होने नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज वो अपनी आदतों को छोड़ नहीं सकते। तो क्या देखते हैं कि इसी की आदत को छुड़वा दो। हमेशा समझिएगा, अगर आप कुछ अच्छा करने वाले हैं तो आपको दिक्कत और आपको परेशानियां आने वाली हैं। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, लोग इसलिए भी आपको रोकते हो, आपको चेक करना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं, देखते हैं आज तो एक्सरसाइज कर रहा है,
कल से देखते हैं क्या करेगा। आज तो हेल्थ सेंटर जा रहा है, कल से देखते हैं क्या करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ आपको इसमें क्या है कि हमें राय साहब फ्री में मिल जाते हैं। रायचंद कहाँ जा रहा है मैं बता देता हूँ, सुन मेरी बात सुन। वजन कैसे कम होगा बता देता हूं। खुद का वजन 1500 किलो है, मतलब पेट इतना ज्यादा आगे है कि गाड़ी की स्टीयरिंग भी नहीं हिल पा रही है, लेकिन वो हमें बताएंगे कि वजन कैसे कम करना है। एक इंसान जो 10 रुपए नहीं कमा रहा है, बिल्कुल खाली निठल्ला बैठा हुआ, वो हमें बताएगा कि आ जा बताता हूं चिकत्तू कैसे 1 लाख रुपए महीना कमाएगा। मेरे पास बहुत सारे प्लान है। आस्क हिम कि क्या आप अभी फिलहाल बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेपअप में हो, क्या आपकी सेहत अच्छी है, क्या आपके पास 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, क्या आपके इज्जत मान सम्मान है, क्या आपकी बात को लोग सुनते हैं। वो क्या बोलेगा, इसमें से तो कुछ नहीं, तू पहला आदमी है जो सब कुछ करेगा। तो पहला ट्राई मैं तेरे ऊपर ही कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको, मुझे या किसी भी इंसान को वही इंसान रोकता है जो इंसान बुजदिल होता है, जिस इंसान के पास ब्रेन कम होता है, दिमाग कम होता है, जिसकी आदतें खराब होती हैं, वही किसी इंसान को कुछ करने से रोकता है। समझदार इंसान हमेशा बोलेगा करना चाहता है ट्राई करके देख। वो ये नहीं बताएगा कि मैंने भी किया था मैं फेल हो गया ना, बिकॉज उसको पता है हर ह्यूमन बॉडी, हर ब्रेन अलग है। जो काम एपीजे अब्दुल कलाम कर गए, जो काम सचिन तेंदुलकर कर गए, अगर इनको यही काम, क्या इनको लोगों ने बोला नहीं होगा, सब लोगों ने बोला, आप जानते हैं क्रिकेट छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा, बेकार है, ये है वो है। इवन महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उनका स्विमिंग पूल भी तोड़ दिया गया था, लेकिन क्या उन्होंने गिव अप करा, क्या उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, डटे रहे, इसलिए काम हो गया। लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको डायरी में लिख लेना, कभी यहां पे जो मैं बार बार बोलता हूं गजनी की तरह लिख लेना। उसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट। अगर आप अपनी आदत को सुधारना चाहते हैं तो अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दीजिए। और सेल्फ पनिशमेंट क्या होता है? जिससे आपको दर्द हो। अभी ये सेल्फ पनिशमेंट नहीं कि अगर मैं सुबेरे नहीं उठाना तो मैं नाश्ता नहीं करूंगा, कोई बात नहीं लंच कर लूंगा। अभी सेल्फ पनिशमेंट ये नहीं कि अगर मैं सुबेरे टाइम से काम नहीं खत्म किया तो चलो ब्रेकफास्ट भी छोड़ दूंगा, लंच भी छोड़ दूंगा, रात को डिनर कर दूंगा। नहीं, आपको मैं बताता हूं सही तरीका। अगर आप सुबेरे नहीं उठ पा रहे हैं तो क्या करिए, रोज रात को अपने तकिए के नीचे 100 का, 200 का, 500 का या 2000 का, जो भी आपको पसंद है नोट, वो रख के सोइए। अगर आपने 6 बजे का प्रण किया और 6 बजे नहीं उठ पाए, 6:15, 6:30 बजे उठे ना, तो उसके बाद आपको क्या करने की जरूरत है? सीधा सीधा सिर्फ एक काम करना है, मैं आपको भी बताता हूं। इस तरीके से उस नोट को फाड़ दीजिए जो भी मैंने बताया था। सबसे पहले 4 दिन में आदतें बदलती हैं बाबूजी, 4 दिन के अंदर किसी भी इंसान की आदत बदल सकती है। आपसे स्मोक नहीं छूट रहा है ना, जब भी एक स्मोक करते हैं तब 100 का नोट फाड़ दीजिए। आपसे ड्रिंक नहीं छूट रहा है, जब भी ड्रिंक करते पूरे परिवार को लेकर के बैठे, सबको ड्रिंक पर रही, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे आप हो, सब, पापा भी टुन, मम्मी भी टुन, सब टुन। अगर आप हेल्थ सेंटर में नहीं आ पा रहे, कोई किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से वो आपकी आदत को सुधारे, सब कुछ ठीक हो जाए, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। जितने भी लोग मेरी तरह शादीशुदा हैं वो एक और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी आदतें ठीक नहीं है, उठने की आदत ठीक नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है, काम को सही तरीके से नहीं करना है, सुबह सुबह एक दिन बीवी की सबसे फेवरेट साड़ी फाड़ दो या कहीं पे जला दो उसको। आप जिंदगी में कभी उस काम को दोबारा गलत काम नहीं कर पाओगे, रोज टाइम से उठोगे। इवन मैं आपको बताऊं तो 6 बजे से पहले 6 बार आंख खुलेगी। बीवी का इतना रौब होता है, हर आदमी के साथ है। जस्ट मैं आपको जोक के लिए बता रहा था, बट ये इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी आदत को बदलना चाहें तो अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दीजिए, वो भी ऐसा पनिशमेंट ना सीधा जाकर के यहाँ पे धक्का लगे। 100 रुपए कमाना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जिस वक्त आप फाड़ देंगे ना, तब आपको यहाँ पे धक्का लगेगा, यार ये क्या कर दिया मैंने। आप अपने काम को, अपनी आदतों को ठीक करेंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ध्यान रख करके अपने आप को आगे बढ़िए। सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें? यही कि अपने ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमारी आदतें तभी सुधरेंगी जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। हमें समाज पे, सोसाइटी पे, दुनिया पे, किसी पे कोई काम नहीं करना है। जो हमारी दिक्कतें परेशानियां बढ़ रही हैं, सिर्फ हमें अपने ऊपर काम करना है, काम हो जाएगा। ठीक है ना? अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि वर्क ऑन योर सेल्फ। जैसा कि भी मैं बात भी कर रहा था कि हमें अपने ऊपर क्या काम करना है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। सिर्फ ये सोच लिया कि सब कुछ बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या अपने ऊपर काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि फटाफट गए, सूट बूट पहना, तैयार हुए और आ गए, चलो जी अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, अपने ऊपर हमें ये काम करना है मेंटल तौर पर, साथ में फिजिकल तौर पर, साथ में स्पिरिचुअल तौर पर। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ। ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान का बॉडी, इंसान का माइंड एंड इंसान का सोल, ये तीनों एक साथ काम करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो आज हम अभी आदतों को बदलने की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने बात करी जा सकती है और शायद हम अपनी आदतों को छोड़ दें। और इसमें 2 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला यही कि जिस दिन हम चाहेंगे 24 से 48 घंटे में नहीं, 72 घंटे में, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर हम अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें चाहना होगा, क्या हम ऐसा चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ, जैसा अभी मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो रोल है,
हमें हमारे ऊपर काम करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी दिमागी तौर पे क्या काम करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी किसी ने हमें कुछ कह दिया, उसको हम अपने दिल और दिमाग पे रख लेते हैं। नहीं, कह दिया, इट्स ओके, जस्ट लीव इट। ये हमारी हैबिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको छोड़ दीजिए। अपने ऊपर काम ये करना है कि अपने आप को इतना सेल्फ तरीके से आपको तैयार करना है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, किसी भी बात का, कोई भी समस्या, कोई भी हो, प्रॉब्लम हो, उसका पूरा का पूरा समाधान आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब हम थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मन को शांत रखेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे, तो हमें सारी प्रॉब्लम का, सारी समस्याओं का समाधान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो लास्ट वाला जो पॉइंट मैं अभी बता रहा था, सेल्फ पनिशमेंट, इसी को कहते हैं मेरे हिसाब से, कि हम हमारे ऊपर काम करें। सेल्फ पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे कोई भी रूल ब्रेक हुआ है, आप उसको अपने आप को दंड देने का प्रयास करिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम किसी भी इंसान को ना दंड देते हैं, हम सब लोग देते हैं। किसी भी इंसान को पनिशमेंट देते हैं, किसी इंसान को कुछ कर देते हैं, या किसी को कुछ ना कुछ करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी भी दंड नहीं देते हैं, जो समझने वाली बात है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, क्या है जो एक इंसान को हर किसी से अलग करता है, वो यही है, उसकी आदतें हैं। एक इंसान की आदत है, जैसा हम सब लोग जानते हैं, लेट सो करके उठना, लेट काम करना, सारी चीज़ों को मैनेज नहीं करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, हर एक जगह पे उसके जाने की वजह से माहौल का ख़राब हो जाना, ये सब कुछ आदतें हैं उस इंसान के। हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी हमारी आदतों से निखर के ऐसा बाहर आना चाहिए कि हम जहाँ पर भी जाएँ, लोग कहें वाह ये व्यक्ति आ चुका है, इसका मतलब है कि अब बहुत अच्छा होने वाला है। हम जिस जगह पर बैठे वहाँ से समाधान स्टार्ट हो जाना चाहिए। हम जो चीज़ करें वहाँ से हमारे करने के बाद उपलब्धियाँ हासिल होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने ऊपर काम क्यों करना है, इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको और मुझे समझने की ज़रूरत है। बहुत बार हम बदलते नहीं हैं, बदलाव नहीं लाते हैं अपने अंदर। बदलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे को बदलने के दो रीज़न होते हैं, मतलब दो हमें रास्ते मिलते हैं बदलने के अपने आप को। रास्ता नंबर 1 कि खुद बदल जाइए, खुद बदलने का प्रयास करिए, अच्छी आदतों का बदलाव करिए, अच्छी आदतों को अपने अंदर इनहेल करिए, अच्छी आदतों को अपने अंदर लेकर के। नहीं तो समय एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत कुछ बदल देता है। और आप इस बात का विश्वास करिए कि जब समय अगर बदलेगा तो शायद हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय जब बदलेगा तो हमसे वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, बर्दाश्त नहीं होगा। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझिए कि समय रहते अपने आप को बदलिए, समय रहते अपने अंदर बदलाव करिए, समय रहते हुए इन सारी चीज़ों को छोड़ करके चलिए। सो फटाफट हम इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इन सारी चीज़ों को करने के लिए 4 प्रकार के आर बताए थे। आर नंबर 1 जो सबसे पहले मैंने बताया था, रीज़न पर हमने काम करना है। किसी भी बैड हैबिट्स के पीछे क्या कारण है, इन सब चीज़ों को हमने समझना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवॉर्ड। कोई भी चीज़ करके जो भी काम गलत हो सही हो, क्योंकि दिमाग को समझ में नहीं आ रहा, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, खुशी मिल रहा है। इन दोनों चीज़ों के लिए हमने तीसरे आर पे ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेस मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी गलत चीज़ को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करना। जो अभी मैंने आपको बताया है, वीडियो को बार बार जा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चौथा आर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो यही है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, रिपीटेशन। क्योंकि रिपीट, जो मैं बार बार कहता हूं कि जो भी चीज़ों को हम रिपीट करते हैं, जिन भी चीज़ों को हमने करा है, आज उन्हीं का एक बहुत बड़ा निचोड़ है। हमारी आदतों की वजह से ही आज हम ऐसे हैं। सो अच्छी आदतों को बार बार रिपीट करना, बार बार प्रैक्टिस करना है, वो हमसे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं, 5 तरीके के। टिप्स नंबर 1, स्टार्ट स्लोली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आराम आराम से स्टार्ट करिए, जल्दी कुछ नहीं है। और उसको अपने आप को ये मैसेज दे के चले कि अगर पिछले कई साल से मैंने किसी चीज़ को नहीं बदला है तो कोई बात नहीं है। नाउ आई एम रेडी, अभी मैं तैयार हूं चीज़ों को बदलने के लिए, और उसी तैयारी के साथ चलिए और आप चीज़ों को बदलने में सक्षम होंगे, कारगर साबित होंगे। इसके अलावा टिप्स नंबर 2, दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया, प्री प्लान। हर चीज़ को पहले से प्लान करके चलिए। अपनी सेहत को ठीक रखने का प्लान पहले करिए, अपने फाइनेंस को ठीक रखने का प्लान पहले करिए, कहीं पर आना जाना है, हर चीज़ की प्लानिंग पहले करिए। प्लानिंग पहले करेंगे तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ एक समाधान बराबर हमारे पास रहेगा। इसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टिप मैंने बताया, नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए छोड़ने का नहीं है। और जब छोड़ने का भी विचार कभी गलती से मन में आए तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, आस्क योरसेल्फ, स्टार्ट क्यों किया था? स्टार्ट इसलिए तो नहीं किया था कि छोड़ देंगे या बीच में गड़बड़ कर देंगे, नहीं, स्टार्ट इसीलिए किया था कि इसको हम फिनिश करेंगे। चाहे गिर के फिनिश करें, धीरे धीरे करके फिनिश करें, करिए जरूर। एक घोड़े का एग्जाम्पल है जिसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप समझ भी पाएंगे सब लोग। अगर एक घोड़ा बहुत आराम से भी चल रहा है, दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी दिशा सही है, मंजिल सही है, तो वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा।
लेकिन एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है लेकिन उसकी दिशा ठीक नहीं है, उसको पता ही नहीं जाना कहां पर है, वो जिंदगी भर दौड़ता रहेगा, कोई मुकाम उसको हासिल नहीं होगा। और एक्चुअल हम वही करते हैं जिसकी वजह से हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम थक जाते हैं। सो इन सब चीजों को समझिएगा। इसके बाद टिप नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डटे रहिए, कुछ भी हो जाए। अभी आप स्टैंड हैं, आप खड़े हैं, होना क्या चाहिए आपको समझने की जरूरत है कि जहां पर, जो भी मैं बता रहा था, जहां पर खड़े हुए वहां से हर समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाए कि ये व्यक्ति आ गया है, ये व्यक्ति खड़े हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, सब कुछ सहूलियत के साथ आराम से जबरदस्त तरीके से चलेगा। सो डट के रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड 5वां सबसे महत्वपूर्ण टिप जो मैंने अभी बताया है, इसका हम सब लोगों ने ध्यान नहीं देना है, इसको हमने इमीडिएट बेसिस पर अप्लाई करना है, एक्शन करना है, जिसको हम ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी, वैसे भी आपको वीडियो में जबरदस्त तरीके से पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ पनिशमेंट। मैं बहुत कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा ताकि देखने के साथ साथ आप इसको पढ़ भी सके, एंड उन पॉइंट्स को, इन सारी चीजों को मैं लिखूंगा जिससे कि आपको बहुत सारा मदद मिले। सो इंपॉर्टेंट चीज यही है जो अभी हम बात कर रहे थे, सेल्फ जो, और ये सब कुछ, सेल्फ डिसिप्लिन भी इसी के अंदर आ जाता है, सेल्फ पनिशमेंट जो बोलते हैं, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आपका सेल्फ मोटिवेशन भी आ जाएगा, आपका सेल्फ पॉजिटिवनेस भी आ जाएगा। और अगर ये रहेगा तो हमें समझ में आएगा कि हमें हमारे ऊपर काम करने की जरूरत है, और कुछ चीजों को अपने ऊपर लेकर के आइए कि क्या, नंबर 1, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड रखेंगे। कई बार रास्ते में जाते हैं, किसी ने हॉर्न बजा दिया या गाड़ी को हल्का सा टच कर दिया तो हम लड़ जाते हैं, यार वो गाड़ी है, भगवान ने इतना बड़ा ह्यूमन बॉडी दिया है, नो प्रॉब्लम कह के स्माइल करिए, गले लगिए, हक करिए, एक दूसरे से दोस्ती प्रेम बनाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आपका दिमाग इतना शांत है, आपका हर बिगड़ता हुआ काम भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मेरी नजर में बोलते हैं वर्क ऑन योरसेल्फ। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप लोगों को गाइड कर सके, समझा सके, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके अच्छे मकसद के लिए। इसके अलावा हमेशा सीखने को तैयार रहिए, यह है अपने ऊपर काम करने का तरीका। एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, जवान से लेकर के हर इंसान से सीखने का प्रयास करिए। प्रकृति, एक नेचर ऐसी चीज है जो हमें बार बार कुछ ना कुछ सिखाती है, मैसेज देती है। सो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, हर चीज को सीखने का प्रयास करिए। एंड लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक, अपने सारे रिश्तेदारों तक, अपने सारे परिवार वालों के साथ, आसपास जितने भी लोग आपके पास हैं, सब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि अभी मेरा एक ही मुद्दा है, स्वस्थ भारत का अभियान करना। और आप में से जितने भी लोग मेरे साथ इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और हमें किसी न किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उससे हमें हैप्पीनेस भी मिलता है, हम पॉजिटिव भी रहते हैं और हम कभी भी डीमोटिवेट भी नहीं हो पाते। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अपने घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।